नमस्कार, छत्तीसगढ़ की तमाम अहम और ताज़ा खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। बात करेंगे मरवाही उपचुनाव की, जिसके बीच अब ऋचा जोगी की जाति का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार अब मामला सियासी होता जा रहा है। ऋचा जोगी की जाति प्रमाण पत्र की जांच के लिए कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से गुहार लगाई। कांग्रेस विधायक ने कहा कि अजीत जोगी की जाति संबंधी मामला हाईकोर्ट में लंबित है, तो उनके बेटे अमित जोगी या परिवार के किसी भी सदस्य को अनुसूचित जनजाति नहीं माना जा सकता। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि जोगी परिवार शुरू से गलत प्रमाण पत्र और झूठे तथ्यों के आधार पर खुद को आदिवासी बताकर छलावा करते रहे हैं। सवाल ये है कि सही में जो उसका डिजर्व करते हैं, उस जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के, उस वर्ग को जाना चाहिए। अगर इनका ऐसा विवाद नहीं होता तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम तो कोई भी कहते हैं, कोई भी आए लड़े। राज्यपाल से आप लोग हम ये कहते हैं कि ये जो ऋचा जोगी आनंद फानंद में जो बनाया है फर्जी जाति प्रमाण पत्र, उसकी निष्पक्ष जांच हो, उसको निरस्त किया जाए। हम दस्तावेज दे रहे हैं। और इधर मुंगेली में सर्व आदिवासी समाज के सलाहकार सुरेश खुसरो ने ऋचा रूपाली साधु के नाम से जारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की। मामले में कार्रवाई के लिए कलेक्टर और एसडीएम को आवेदन दिया। मुंगेली राजस्व अधिकारी के पास प्रमाण पत्र के लिए 15 जुलाई को आवेदन दिया गया था और 17 जुलाई को प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। आखिर इतने आनंद फानंद में कैसे जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया, इस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। 8 अक्टूबर को छानबीन समिति की ओर से ऋचा जोगी को तलब किए जाने की भी बात सामने आ रही है। पिंडरी डी जहरा गांव से फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उस पर हमारे द्वारा जानकारी चाहने पर पता चला कि उनके द्वारा जाति प्रमाण पत्र गौड़ जाति के नाम से ऋचा रूपाली के नाम से जारी किया गया है, जो फर्जी है। वहाँ वो कोई गौड़ जाति के नहीं है, उनके रोटी बेटी का कोई संबंध नहीं है गौड़ समाज से, आदिवासी समाज से। और बात हाथरस की घटना को लेकर अब कांग्रेस ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। पीड़िता को न्याय की मांग को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कांग्रेस रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत पार्टी के बड़े नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन तक रैली भी निकाली और राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। कार्यवाही हो, ये हम मांग करते हैं, क्योंकि योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार पीड़ितों को न्याय न देकर दोषियों को बचाने का जो काम कर रहा है, ये घोर निंदनीय है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, ऐसी घटनाओं की हम घोर निंदा करते हैं। और छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता की अपेक्षाओं पर माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार खरा उतर रही है। छत्तीसगढ़ में घटनाएं घटी, तत्काल उस पर 24 घंटे के अंदर कार्यवाही हुई और जो दोषी हैं वे जेल के सलाखों के पीछे हैं। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इस पे राजनीति कर रही है, जबकि हमारी सरकार इस पे गंभीर है और यहाँ के लोगों को न्याय दे रही है। तो हाथरस की घटना के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन पर सांसद संतोष पांडे ने पलटवार किया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये भाई बहन दोनों प्रियंका और राहुल छत्तीसगढ़ आए, राजनांदगांव के कांकेतरा में आए। 3.5 साल की बच्ची और 7 साल की बच्ची के साथ जो रेप हुआ है, एक बार यहाँ आंसू बहाए। छत्तीसगढ़ में भी उनकी आवश्यकता है, जरूरत है, बहुत जल्दी कर छत्तीसगढ़ आ जाए। इधर किसानों के मुद्दे पर बीजेपी ने आज प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया। आप अलग अलग जिलों में बीजेपी के प्रदर्शन की तस्वीरें देख सकते हैं। बीजेपी 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने, किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने, किसानों को 2 साल का बोनस देने जैसी मांग कर रही है। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी ने प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया। आप अपने टीवी स्क्रीन पर रायपुर, कोरबा, सूरजपुर, राजनांदगांव, बलौदाबाजार और जगदलपुर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां बीजेपी ने धरना दिया। रायपुर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, अजय चंद्राकर समेत पार्टी के बड़े नेता धरने में शामिल हुए। बीजेपी 1 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी शुरू करने,
किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने, किसानों को 2 साल का बोनस देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। और इधर रायपुर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, अजय चंद्राकर समेत पार्टी के बड़े नेता धरने में शामिल हुए और इस दौरान नेताओं ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। किसान बिल के मुद्दे पर भी अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। किसानों के बारे में 2019 के अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा था कि नहीं कहा था कि मंडी अधिनियम को देश में खुले व्यापार को हम बढ़ावा देंगे, एमएसपी को मजबूत करेंगे। एमएसपी खत्म हो रही है, उस एक पर कहां लिखा है? एमएसपी प्रशासकीय आदेश के हैं रहेंगे। इस देश के आजादी के बाद सबसे विश्वसनीय नेता जिन्होंने किसानों के लिए पहली बार कुछ किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन। तो एमएसपी खत्म नहीं हो रही। रायपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ट्रैक्टर पर सवार होकर धरना स्थल पर पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। पंजाब में राहुल गांधी ट्रैक्टर में बैठकर उन्होंने आंदोलन किया किसानों के लिए। अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय भी अब ट्रैक्टर से अपनी मांगों को लेकर, किसानों की जो मांगे हैं उस 4 सूत्री उनको लेकर ट्रैक्टर पर सवार हुए हैं। विष्णुदेव साय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णुदेव साय बताइए क्या मांगे हैं और आज ट्रैक्टर पे है राहुल गांधी, पंजाब में ट्रैक्टर पे है। आज छत्तीसगढ़ के हर विकासखंड मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के किसानों का ज्वलंत जो मांग है उसके लिए एक दिवसीय धरना पर किसानों के साथ में बैठे हैं। इसमें हम लोगों की छत्तीसगढ़ सरकार से मांग है कि 1 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ हो। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डॉक्टर रमन सिंह 1 नवंबर से धान खरीदते थे, तो 1 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ हो। और भारत सरकार इस साल 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदेगी और इसीलिए किसानों का प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदे और जो 2 साल का बोनस देने की बात ये सरकार की है वो 2 साल का बोनस शीघ्र किसानों को प्रदान करे और जो अंतर की राशि 2 किस्त अभी भी बाकी है वो अंतर की राशि यथाशीघ्र एकमुश्त किसानों को दिया जाए। और जो परेशानी पिछले साल किसानों को हुई परिवहन में, भंडारण में अपराधी की भांति उनके साथ व्यवहार किया गया, तो इस साल वैसा व्यवहार उनके साथ में मत हो। एक चीज और है, क्या लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी जो है पंजाब में ट्रैक्टर चला रहे हैं, वहाँ पर किसानों के लिए खड़े हुए हैं और आप आज ट्रैक्टर पर सवार हुए हैं, इसके पीछे क्या राजनीति, क्यों जो ऐसा करना पड़ रहा है? देखिए, हम लोग वास्तव में किसान हैं, खेती करते हैं, किसान का हाल चाल हम लोग जानते हैं, उनका दुख दर्द जानते हैं। लेकिन राहुल गांधी वहाँ पर ट्रैक्टर में बैठे तो एक सिर्फ एक दिखावा था। लंबे समय तक कांग्रेस इस देश में शासन की, लेकिन उनकी गलत कृषि नीति के कारण किसान दिन पर दिन गरीब होता गया, कर्जदार होता गया और आत्महत्या के लिए विवश हो गया। ये कांग्रेस की देन है, गलत कृषि नीति देश में देकर। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और किसानों का आय को दोगुना करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है जो किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। और खबर रायपुर से, जहां पर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है। किसानों के मुद्दे पर राज्यपाल से बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय भी मौजूद थे। एक विकासखंड मुख्यालय में, और यहाँ पर हम लोग रायपुर जिला के एक जगह बूढ़ा तालाब के पास धरना पर थे 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। उसमें किसानों की विभिन्न मांगे हम लोगों ने रखी है, जिसमें
1 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ किया जाए, 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जाए, 2 साल का बोनस दिया जाए। ये जो गिरदौली के नाम से रकबा में कटौती कर रहे हैं वो बंद किया जाए और धान बेचने में किसी तरह की परेशानी मत हो। ये सब मांगों को लेके एक ज्ञापन अभी हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय को सौंपे हैं। तो उनसे आग्रह किए हैं कि आप छत्तीसगढ़ सरकार को ये निर्देशित करिए कि इन मांगों पर ये सरकार ध्यान दे और किसानों के धान की सुनिश्चित खरीदी सुनिश्चित। इधर बीजेपी के धरने पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने निशाना साधा। देखिए, 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं की। अभी घड़ियाली आंसू बहा रही है। 2100 समर्थन मूल्य, 300 बोनस देने की बात कह रहे थे और केंद्र में सरकार आने के बाद स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की बात करते थे। आज किस मुंह से कहते हैं केंद्र की मोदी जी की सरकार, और छत्तीसगढ़ में जो 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही किसानों को नजरअंदाज किया। इसी कारण 90 में 14 सीटों पे सिमट गई है। हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार किसानों के प्रति गंभीर है और छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं किसानों के लिए 2500 रुपये धान का समर्थन मूल्य हो या अन्य सुविधाएं देने की बात हो, हमारी सरकार लगातार कर रही है। इधर बीजेपी के प्रदर्शन पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि बीजेपी को दिल्ली में धरना देना चाहिए। 15 साल भाजपा ने किसानों से धोखाधड़ी और वादा खिलाफी के अलावा कुछ नहीं किया। 5 हार्स पावर पंप की बिजली, 5 साल तक 300 रुपए बोनस, 2100 रुपए समर्थन मूल्य, कोई वादा तो पूरा नहीं किया। एक एक दाना धान की खरीद, और क्या किया था, 10 क्विंटल धान के खरीद का आदेश जारी किया था। कांग्रेस के आंदोलन के बाद, किसानों की मांग के बाद इसे बढ़ाकर 15 क्विंटल किया गया। और भाजपा की केंद्र सरकार क्या करती है, छत्तीसगढ़ के किसानों के धान से बना चावल खरीदने से इंकार करती है। कहती है कि अगर आपने बोनस दिया तो हम आपका चावल नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो ये आंदोलन दिल्ली जाके जंतर मंतर में करना चाहिए, मोदी सरकार के खिलाफ करना चाहिए, जो बोनस देने पर रोक लगाती है, जो छत्तीसगढ़ का पूरा चावल नहीं लेती है। भारतीय जनता पार्टी का यहां का आंदोलन पूरी तरीके से केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के बचाव में किया जा रहा आंदोलन है। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने हमला बोला सरकार पर। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार में किसान दुखी हैं, किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। ऐसे में बीजेपी प्रदेश के किसानों के लिए लड़ेगी। कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। देखिए, कांग्रेस के राज में, वर्तमान सरकार के राज में कोई भी सुखी नहीं है और सबसे ज्यादा दुखी तो कोई है तो किसान है, क्योंकि किसान को 2500 रुपए धान की कीमत का भुलावा देकर और किसानों की बाकी सभी सुविधाएं छीन ली गई है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र किसान विरोधी है। 3 किसान विरोधी कानून पास किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, और उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की बातें कर रही है। भारतीय जनता पार्टी यह बताए कि 5 साल तक 300 रुपए बोनस का वादा भाजपा ने क्यों पूरा नहीं किया था। 2100 रुपए धान का समर्थन मूल्य देने का वादा। इधर कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी डीएम अवस्थी वापस आइए अभियान से प्रभावित होकर 2 महिला नक्सली ने सरेंडर किया। नरेली सीआरपीएफ कैंप में सरेंडर किया। 2 में से 1 महिला इनामी नक्सली है। 4 महीने इनामी समेत 110 नक्सलियों ने सरेंडर किया। और 2 महीने बाद मौत की जांच। कोंडा गांव में युवक की मौत की जांच मामला है। कब्र की खुदाई कर शव निकाला जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 महीने पहले युवती के साथ गैंगरेप हुआ था। गैंगरेप के बाद युवती ने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली थी। मामले के खुलासे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। धनोरा थाना इलाके का यह पूरा मामला, जहां पर युवती की मौत की जांच जारी है और बताया जा रहा है कि युवती के कब्र की खुदाई की जा रही है, उसका शव निकाला जा रहा है। 2 महीने पहले युवती के साथ गैंगरेप हुआ था, हैवानियत हुई थी। उसके बाद युवती ने कथित तौर पर, ऐसा कहा जा रहा है कि उसने खुदकुशी की थी। मामले के खुलासे होने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है।
और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, भूपेश कैबिनेट की बैठक है। 8 अक्टूबर को मंत्रिमंडल की बैठक होगी। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बैठक में धान खरीदी की तैयारियों पर चर्चा होगी। 1 नवंबर को राज्य उत्सव पर भी चर्चा होगी। मरवाही उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। सीएम आवास में कैबिनेट बैठक होगी। धान खरीदी की तैयारियों पर चर्चा, राज्योत्सव पर भी चर्चा की जाएगी। 8 अक्टूबर यानी कल भूपेश कैबिनेट की बड़ी बैठक, मरवाही उपचुनाव को लेकर भी मंथन करेगी पार्टी। सीएम आवास में यह बैठक होगी। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जो चीज जितनी अहम हो और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। हम सिर्फ खबर नहीं पहुंचाते, हमारी कोशिश है झूठ छानकर सच दिखाने की। हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की। हम रोज करते हैं कोशिश अपने मध्य प्रदेश को बेहतर बनाने की। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना एमपी। प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर तेजी से और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की जंग की हर अपडेट रिपोर्ट सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। ये उपचुनाव नहीं, रोमांचक खेल है। इस मैच में आरोपों की रेलमपेल है। पराए हुए अपने, अपने हुए पराए। कई घर छोड़ गए, कई लौट के आए। 24 के चुनाव पर है देश की निगाहें। किसकी होगी वाह वाह, कौन भरेगा आहें। दिल थाम कर बैठिए, 24 की चकल्लास। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। बात करेंगे मौसम के मिजाज की। बिलासपुर में दिन भर रुक रुक कर झमाझम बारिश से शहर में नालियां भरने के साथ निचले इलाकों के घरों में भी पानी भर गया। गांव और शहर की मुख्य सड़कों में पानी भरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अलग अलग स्थानों पर हुई बारिश से एक और जल भराव से परेशानी बढ़ गई। छोटे बड़े नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं। और रायपुर से बड़ी खबर यह है कि बारिश को लेकर अब अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में कल हो सकती है बारिश। कई जिलों में भी बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। और सूरजपुर में प्रशासन किसानों के लिए नई पहल शुरू कर रहा है। यहां कृषि विभाग बीज बैंक की शुरुआत करने जा रहा है। बीज बैंक में किसानों को अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे और इसके लिए कृषि विभाग अच्छी किस्म के बीज इकट्ठा करने में लगा हुआ है। कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि खराब बीज से किसानों को काफी नुकसान होता है। अच्छी किस्म के बीज मिलने पर फसलों की अच्छी पैदावार हो सकेगी। हम लोगों को इस जिला मुख्यालय सूरजपुर में बीज बैंक खोलने का मतलब स्थापित करने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ है। इसी तारतम्य में हम लोग कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में जो इस सूरजपुर ज़िले का जो अच्छी वैरायटी है, पुराना जो सुगंधित वैरायटी है, ऐसे वैरायटियों को और अच्छे बीज जो है उनका कलेक्शन किसानों से करके अन्य जो लेने वाले किसान हैं उसको ऐसे
बीजों को देने के लिए हम किसानों को लाभ दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।